बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो प्रश्न कर लें। एक लाइन है। बोलिए। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हम बिहार से आए हैं और कल आपसे गुरु मंत्र लिए थे। आप बोल रहे हैं कि 11 माला रोज करना है। अगर किसी वजह से एक दिन छूट गया, 1 माला 2 माला कर ले तो कोई बात नहीं, जिस दिन छूट गया तो उस दिन 1-2 माला कर लो, फिर जिस दिन समय मिल जाए तो छूटे हुए उसमें ऐड कर लो। लेकिन डेली 11 माला करना जरूरी तो, है। डेली 11 माला करना जरूरी चलते फिरते ना नाम चलता रहे अंदर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, चलते फिरते काम करते हुए भी नाम। और महाराज जी, हम आपके गुरु बना लिए हैं। अगर किसी वजह से नाम रखना पड़ रहा तो क्या पाप लगेगा? किसका नाम? आपका नाम रखना पड़े मतलब? जैसे हम तो आपके गुरु बना लिए हैं। हाँ, अगर कभी किसी वजह से नाम रखना पड़े, नाम लेना पड़े। हाँ नाम लेना पड़े तो नाम ले लो ना। तो कोई पूछे आपके गुरुजी का नाम क्या है, हाँ तो बताओ ना गुरुजी का नाम क्या है। उसमें दोष थोड़ी है। तो जब गुरुजी का नाम लो तो कान को स्पर्श, कान पकड़ते हुए नाम लेना चाहिए, तो दोष नहीं होता, लेना चाहिए नाम। कोई आपसे पूछेंगे कि आपके गुरुजी कौन है, कौन, तो नाम बताना ही पड़ेगा। मतलब यही पूछ रहे हैं कि कोई पाप नहीं ना पाप आप नहीं लगता। एक मर्यादा है, हमारे यहाँ शिष्टाचार है कि अपने से बड़ों का नाम लेते हैं तो फिर कानों को स्पर्श करके। ठीक है। और महाराज जी, मैं लड्डू गोपाल ली हूँ तो इसका नामकरण कराना है। अभी अंदर बैठेंगे तो करा यहीं पर करा दीजिए ना, हम लोग का जाना है। कितना दिन से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, करा देंगे। वहाँ पे फिर भीड़ हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, चिंता ना करिए। राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, गिरिराज जी के अंदर कितने कुंड है? बहुत सारे हैं। फिर भी 4-5 नाम। गिरिराज जी के अंदर कुंड कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे कितने हैं वो तो कन्फर्म, वहाँ की जो महिमा की पुस्तक होती है ना, गिरिराज जी की महिमा की पुस्तक, उसमें सारे कुंडों का डिटेल भी है और सारे कुंडों का वहीं पे है जिक्र। तो वहीं पे पुस्तक पढ़ लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। और गुरुजी, महाप्रभु जी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। अच्छा गुरुजी, वो नरसिंह मेहता की कथा सुना देना कल। ठीक है, सुना देंगे। वो हम मतलब हमारे ना तो 9 तारीख का मुहूर्त है, मतलब बिहारी जी के मकान का। तो उसके अंदर हमारे घर में तुलसा जी की बहुत सारी लकड़ियाँ है, तो हम उसको यज्ञ में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। और वो हमने जब बोली थी पंडित जी थे तो उन्होंने मना करी थी। गुरुजी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ले नहीं। सकते। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि खुश कोटि रहिए, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, कोटि प्रणाम। कल काल सर्प योग क्या होता है सर? एक प्रकार का दोष होता है, जरा सी पूजा करने से ठीक हो जाता है। क्या करवाना पड़ता है उनके लिए? हर तीर्थों में काल सर्प दोष की पूजा होती है। उस दोष से केवल पति पत्नी के विवाद, बेवजह विवाद होने की संभावनाएं रहती हैं और कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। तो पूजा कर लो, ठीक हो जाएगा। और दोनों समझदारी का परिचय दो, पति पत्नी सब। क्या कैसे, कौन सा पूजा करना पड़ेगा उनके वो लिए? करा देते हैं, जो पूजा कराने वाले होते हैं, इसके स्पेशलिस्ट, वो करा देते हैं। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे गुरुजी। जी, जय जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। आपके श्री चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रभु जी, मैं हमेशा तो नहीं लेकिन धर्म के कार्यों में आगे बढ़कर काम करता रहता हूँ, और जो दीन दुखी रहते हैं तो उनको देखकर मेरी आत्मा रोती है। तो मैं जिस योग्य हूँ उस योग्यता अनुसार उनकी सेवा करता रहता हूँ और माँ भगवती की सेवा करता रहता हूँ। लेकिन ये मेरे जीवन में, मेरा प्रश्न है कि ये मेरे जीवन में निरंतर नहीं चल पा रहा है। और गुरुदेव, इसे मैं अपनी रुचि समझूं या ईश्वर के योग्य? आप निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जितना कर पा रहे हैं वो भी बहुत है। आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो जो आज
निरंतर नहीं चल रहा है वो निरंतर भी चलेगा। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। प्रभु निरंतर नहीं कर पा रहा हूँ तो जितना गलत संग में फंस जाता हूँ, गलत दोस्त में फंस जाता तो हूँ। दोस्तों से दोस्ती कम करो, जैसे गलत लोगों से दोस्ती कम करो, हमसे दोस्ती करो। जैसे और श्री राधे जी, जैसे कि मैं उस समय की बात करूं जिस समय अपने माता पिता की सेवा करना ही ईश्वर की प्राप्ति समझते थे लोग, और चलते समय में इस माया रूपी जंजाल में फंसकर लोगों ने अपने माँ पिताजी की सेवा करना बंद कर दिया है। तो आपके यहाँ वृंदावन में आपके श्री वृद्धाश्रम और भोजन की जो व्यवस्था देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशंसनीय, जितना कहूँ उतना कम है। एक माता से प्रभु मेरा प्रश्न होता है कि माता से मैं आज मिला तो उनको, जैसे कि आपके YouTube चैनल और इन सभी व्यवस्थाओं से आपको सुनते रहते हैं, तो वो सोचती हैं कि हम भी मतलब अपने बच्चे जब परेशान करते हैं तो वो माता सोचती हैं कि हम भी वृंदावन जाएं, और आपके आश्रित और आपके आश्रय आपके सहारे अनुसार वो यहाँ आ जाती हैं। तो प्रभु जी यहीं रोड पर वो मुझे मिली, और 4 दिन से हूँ तो 2-4 माताएं मुझे मिली, तो उनके लिए कोई प्रावधान है प्रभु जी? आप मिला दीजिएगा, अभी हम बैठेंगे तो मिला दीजिएगा। जी, जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी मेरा आपके चरणों में सादर प्रणाम जी। हम गुजरात सूरत से आए हैं हाँ और 4 साल की आपकी कथा सुन रहे हैं महाराज जी, जी और हमें बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा, जी। और कथा के सिवा हम टीवी में कुछ भी नहीं देखते हैं। बहुत अच्छी लगती है महाराज जी। खुश रहिए। कोई सवाल? याद नहीं है महाराज जी अभी तो। चलो जब याद आ जाए तब पूछ लेना, अभी जिनको याद है वो पूछो। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। प्रभु मेरा सवाल तो करने की हिम्मत नहीं होती, गुरु जी से क्या सवाल बोलूं, पर सवाल ये आ रहा है गुरु जी, मैंने यहाँ वृंदावन घूमते हुए एक मंदिर पे देखा हनुमान जी के 5 भाई लिखा हुआ। तो हनुमान जी के 5 भाई कौन थे? पंचमुखी हनुमान तो समझ में आते हैं, या उन्हीं को लिखा है? तो पंचमुखी लिखा होगा आपने 5 भाई ना, पढ़ ना, ना, लिए। 5 भाई हनुमान तो जी। आप 5 जाके वहीं पता कर लेते ना। मुझे तो आपके पास आना था। तो जब वहाँ गए ही थे जी, तो पता कर लेते। अच्छा प्रभु, दूसरा सवाल ये कि मंदिर में अब जो शंख रखते हैं, हाँ, वो कौन सा शंख होता है? दायावर्ती भी होता है, बायावर्ती भी होता है, दोनों ही होते हैं, दोनों ही शुभ हैं अपनी अपनी जगह। दोनों प्रभु उसकी पहचान? पहचान क्या है? एक दायावर्ती होता है, एक बायावर्ती होता है। वो अब शंख हो तो मैं बताऊं? हाँ। अच्छा प्रभु, दूसरा एक चीज और, मैं देहरादून से हूँ, और अभी 8 दिन पहले मैंने आपको पहली बार सपने में देखा था जी, और जैसे सपने में देखा अगले दिन से बीवी के साथ आने का प्लान बना लिया। श्रद्धा और मैं दोनों आ गए। तो आपके सपने में हम आए? आप आए, और सर ताज्जुब की बात यह है प्रभु कि आप नॉर्मल थे 7-8 लोगों के साथ में। मैंने इससे आवाज लगाई, श्रद्धा थे, गुरुजी आ गए, और जैसे इसने देखा तो आपने बिल्कुल नॉर्मल जगह बैठ के कथा शुरू कर दी, आपने भागवत करनी। मैंने प्रभु एक बात तो बताओ, आप भागवत ऐसी शुरू कर दी? बोले भैया भक्ति थी तो कहीं भी कर लो भाई, भक्ति करनी है, भक्ति की बात करनी है, कहीं भी कर लो, इसमें गलत क्या है? तो फिर प्लान बना हमारा कि श्रद्धा अब इसका मतलब गुरुजी हमें बुला रहे हैं और हमें चलना है। बिल्कुल। अच्छा प्रभु अब दूसरी बात एक और कह रहा हूँ, हालांकि समय कम है, कि मैं अभी यहाँ प्लॉट भी देखा है, आपके वास करूंगा आपके चरणों में, और एक जैसा मेरी प्राइवेट जॉब रहती है, तो आपके कृपा से या भगवान की कृपा से जिसके पास जॉब करूंगा पहले तैयार हो गया। वो कहता है वृंदावन आते हो तोमर जी मेरे पास जॉब कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज प्लॉट भी देखने गया था। और प्रभु जी एक लास्ट में विनती करता हूं, सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, खुश रहिए। चरणों में चित मेरा जोड़ना, चरणों में चित मेरा जोड़ना, सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। आपने उस दिन बोले थे कि जिनके पति नहीं रहते वो सिर्फ माला फेरें, और जिनके पति होने के बाद भी वो कोई चीज़ में यानी पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए इन्हें? उनको लाना चाहिए हमारे पास, हम समझाएंगे उनको। नहीं आते, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते भगवान में। कोई बात नहीं, वो नहीं लेते तो फिर जो गठजोड़ा है ना आपका शादी वाला जी,
वो गठजोड़ा रख के आप पूजा कर लीजिए। उससे फिर पूरा पुण्य मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी 4 साल से आपकी कथा सुनते हैं। हाँ। पहले मांस मुद्रा खाते थे गुरु जी, 4 साल से सुनते थे, सब कुछ छोड़ दिया। वाह, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, स्वस्थ होने के कोई पूजा बता दीजिए महाराज जी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक करने की पूजा बताएं? जी महाराज जी। तो सुनो पूजा। बताइए महाराज। सवेरे कितने बजे जागते हो? 5 बजे जाग जाते तो महाराज। सुबह 5 बजे फिर क्या करते हो? पानी वानी पीते, जैसे आप बताते हैं हम करते हैं सब कुछ। तो सुबह जल्दी जाग करके पानी पी के फिर थोड़ा 100, 200, 500 कदम चल के फिर फ्रेश होके नहा धोकर योग किया करो। जी महाराज। शरीर की सबसे बड़ी पूजा है योग। योग करते हैं महाराज। प्राणायाम। 21 से जब लास्ट कोरोना चल रहा था उसी में स्वास्थ्य खराब हो गया महाराज, तब से ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया स्वास्थ्य को? स्वास्थ्य मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया। पेशे से हम डॉक्टर भी हैं, लेकिन समझ में नहीं कुछ है महाराज जी। तो आप ही बताओ, सबका इलाज कर करके खुद बीमार पड़ेगा। हाँ, खुद नहीं पता चला महाराज जी उसमें। अरे, तो आपको टेंशन है क्या? नहीं, अब कोई हम भी आपके दास बन गए महाराज जी 21 में, लेकिन 22 में, लेकिन तब से स्वाद नहीं ठीक हो रहा। सब कुछ करते हैं, आपकी कहना हम बात मानते हैं। कथा सुनते रहिएगा। वो सुनते पर तो टेंशन किस बात की है? कोई टेंशन नहीं महाराज। तो फिर क्या है? पता नहीं कुछ स्वास्थ्य बीमारी, शरीर तो ठीक है? हाँ, शरीर एकदम फिट है महाराज। फिर दिक्कत कहाँ है? पता नहीं हुई, पता नहीं चलता महाराज। पत्नी ठीक है? सब ठीक है, घर कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कहीं से सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ। फिर क्या दिक्कत है? पता नहीं हुई, तो समझ में नहीं आता महाराज जी। इसीलिए तो आपसे पूछे हैं। आप फिर आप भगवान का नाम ही जपिए। भगवान का नाम जपते, आपसे मंत्र भी लिया महाराज जी। तो नाम जपते रहिए, फिर बिहारी जी सब ठीक करेंगे। इसीलिए हमने आपसे पूछा। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम लड्डू गोपाल को भी रखे हुए हैं और शालिग्राम भगवान जी का भी रखे हुए हैं। अच्छा है ना? तो मेरे पति देव शालिग्राम भगवान का नहीं करते हैं, वो भी पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। कहाँ पति? आए हैं, लेकिन वो बाहर हैं, रूम में है अपने। यहाँ नहीं आए? नहीं आए हैं। और हम 7 दिन के लिए भागवत सुनने आए हैं आपका। तो आप कह रहे हैं पति विश्वास नहीं रखते भगवान में, और वृंदावन तो आ गए बेचारे पति। आए हैं, लेकिन वो भागवत सुनने नहीं आते हैं, हम आते हैं उस दिन सुनने। तो दर्शन बिहारी जी का करने वो नहीं जाते? हाँ, 2-3 दिन गए हैं दर्शन करने में, जबरदस्ती लेके जाते हैं। ठीक है कि चलिए दर्शन, ये शायद लाइन पे ले आए, बांके बिहारी से कृपा मांगते हैं। पत्नियां ला सकती हैं पतियों को लाइन में। तो प्रभु जी, हम शालिग्राम भगवान को हम खुद ही करते हैं पूजा, तो कोई दोष नहीं ना है? नहीं, दोष तो नहीं है, फिर भी पति करें तो ज्यादा अच्छा जैसे है। आपसे ही सुने थे कि आप अपने पिता के रूप में आप उनका सेवा करिए, तो हम पिता के रूप में ही उनका सेवा करते हैं। ठीक है, करिए। जब नहीं कर रहे हैं तो भगवान है तो करना ही पड़ेगा। पुरुष आलसी है, क्या करोगे? परंतु पतियों को ही करना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में आप उनको ले आना कल हमारे पास। आएंगे तभी तो गुरु जी। राधे राधे। धक्का मार मार के चलो चलो। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं बिहार से आई हूँ, दरभंगा जिला, जहाँ आप 65 गए थे कथा करने के लिए। तो मेरी ये प्रश्न है आपसे, किसी के मतलब घर में किसी बस के कारण मृत्यु हो जाए, तो मतलब उस मृत्यु के पश्चात मतलब उसकी माता, उसकी बहन, उसके भाई, मतलब जितने जनों हैं सारे मतलब प्रीत हैं, ठीक है? तो क्या प्रेत हैं? मतलब दुखी हैं। दुखी हैं? हाँ, प्रीत है इस कारण। तो इस दुखी का कारण मतलब कैसे उभरा, कैसे मतलब निकलने का प्रश्न बताइए आप। मेरी माँ इससे बहुत मतलब बहुत दुखी है। आपसे मिली भी मेरी माँ, तो आप बोले आप बिहार आइए, हम आपसे मिलेंगे। तो मेरी माँ उस दिन से रोती रोती रहती है। अभी आई है मेरी माँ, बात कराओ माँ से। मैं बोलूं, मेरी माँ बहुत रोती है गुरुजी। क्यों रोती है माँ? 30 साल का मेरा भाई था वो। मैया बात कराओ। मैया राम राम। कैसी है मैया? राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ बताओ, रो मत, बताओ मैया क्या हुआ? कितने बेटे हैं आपके? 2। एक बेटा है? हाँ है एक बेटा। कितना बड़ा है, छोटा है? छोटा है। छोटा बेटा, शादी हो गई? हाँ हो गई। और बड़ा बेटा?
बड़ा बेटा भगवान घर चले गए। तो भगवान के घर चला गया, एक बेटा है, तो जो बेटा है उसके रहने में खुश रहो ना। जो तैयो कभी कभी न कलेजा बांध मार दे। चलो, जो नहीं है उसके लिए रोने से कोई लाभ नहीं, जो है बस यही बात मेरी माँ को समझा दिए गुरुजी, ये समझने को तैयार नहीं है, पूरे दिन रोती है, सबको मतलब दुखी करके रखती है घर में। बात कराओ मैया। बेटा कहाँ से आया था आपका? भगवान यहाँ से आया, भगवान घर चले गया। तो फिर रोती क्यों हो? कलेजा में बांध मारा नहीं रह जाए। ठीक है, आप माँ हो और आपका रोना ठीक भी है, लेकिन इतना नहीं। अब जो बेटा है उसमें खुश रहो, है ना, और अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करो। भगवान के लिए आए हैं हम सब। आपके भाग्य में एक ही बेटा था, किसी कारणवश 2 हो गए, तो जरूरत से ज्यादा हो गए तो भगवान ने दिया तो ले भी लिया। अब एक है ना, तो एक है, इसके लिए आपको खुश रहना चाहिए कि भगवान। देखो बेटा, मैं 60 गेलिए रहा तो हमरा 4 रंग के प्रभु हमरा दर्शन दे दलखनी। 4 रंग के सब गोटा रखने। जै दिन हम वर्षा होले रहा आ ऊपर में आग लग गले रहा छै यार, ऊपर में आग लगा तो हम ध्यान देने छे, ऊपर में ध्यान देने छे। हमर ननद कहे उठो न उठो न, कहलिए हम नहीं उठवा, प्रभु छथिन हम नहीं उठवा। सब आदमी भाई रहलन तो कहे नहीं तू एको तो आँख खोल के देख लहो न, एना देखे छी चुप भए गेले। 62 में जी आ 4 रंग के प्रभु हमरा देखलखिन। खुश रहिए, आप वृंदावन आ गई, अच्छी बात है। 4 रंग के प्रभु केना छटबे एतबे मालिक। चलो खुश रहो, अब आप खुश रहना, रोना मत, भगवान का चिंतन करना। और किसका प्रश्न है? यहाँ आगे भी ले आना बेटा, यहाँ बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी मैं पहली बार आई हूँ बिहार से। अच्छा जी, बताइए हम क्या सेवा करें आपकी? कुछ भी नहीं सर, आपको देख के बहुत खुशी हुआ सर। गुरुजी पहले जैसे कि पहले अपने कुल देवी की पूजा करते हैं कि और पहले जो इष्ट देवता हैं उनको? कुल देवी की भी पूजा करते हैं, इष्ट देवता की भी पूजा करते हैं। पहले किनको करते हैं? पहले अपने साल में 1 बार 2 बार कुल देवी देवताओं की पूजा होती है। पहले कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं जी। पहले कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हैं जी। गुरुजी हमको गुरु दीक्षा लेना है कल सुबह 8 बजे। गुरु ठीक है गुरुजी। मैं तो 3-4 साल से आपका कथा सुन रही थी गुरुजी जी, पर मई में आने के लिए प्लान बनाए थे, अभी आ गए। बाकी बिहारी के दर्शन कर, पर हुआ नहीं दर्शन, बहुत भीड़ था। कल चले जाना सुबह में 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे जी, 8:30 बजे दर्शन खुलता है लगभग बिहारी जी का। यहाँ पे आके बहुत मन खुश हुआ। खुश रहिए, राधे राधे। खुश रहिए। हाँ सब बैठे रहिए। किस किस का प्रश्न है? सब बैठो भैया, एक एक से। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा लेनी थी कल सुबह 8 बजे। हाँ तो मासिक धर्म ले सकती हूँ? मासिक धर्म के बाद ले लो। तो गुरुजी मैं तो यहाँ बिहार से आई हूँ, फिर नहीं आ पाऊंगी। तो कितने दिन हो गए हैं? आज ही, अभी परसों तक रहेंगे, बुधवार का। तो कितने दिन? 4 दिन 7 दिन? बुधवार को चले जाऊंगी रात में। ठीक है, तो फिर अभी तब तक श्रीमन नारायण का जाप करना। तो गुरुजी मैं बहुत इंतजार करके बिहार से आई हूँ, भागलपुर से। तो मासिक धर्म के 4 दिन पूरे हो चुके हैं कि 6 दिन पूरे हो चुके हैं? नहीं हुए हैं। 4 दिन पूरे नहीं हुए। अच्छा, तो 4 दिन बाद ही शुद्धि होती है, तब तक श्रीमन नारायण का जाप कर लेना। बुधवार को मिल जाएंगे गुरुजी? हाँ, 4 दिन के बाद आप ले सकते हैं। हाँ। भगवान के योग तो वैसे 7 दिन में होते हैं, फिर भी आपका जाना है तो ले सकते हैं 4 दिन। तो गुरुजी मुझे जाने के पहले चाहिए, मैं ठीक तो आ है। नहीं पाऊंगी ना। जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन सुबह ले लीजिएगा। ठीक है, बुधवार। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 1 साल से आपका कथा सुन रहा हूँ, आपको देख के बहुत चेंज हो गया। मैंने तो ऐसे पीता नहीं था, एक कुछ साथ के संग थोड़ा फ्रेंडशिप के थोड़ा पी रहा था,
फिर जब आपका कथा सुना सब कुछ छोड़ दिया, मांग से छोड़ दिया, मांग से मेरे को इतना प्रिय था, सब छोड़ दिया। 1 साल से आपका कथा सुन रहा हूँ। मैं टीवी में सीरियल फिल्म सब देख रहा था। जब से आपका कथा सुना मेरा टीवी में घर में कुछ नहीं चल रहा है, खाली आपका ही कथा सभी टाइम ही सुन। आपका कथा जिस दिन नहीं होते तो दूसरा का गुरुजी का कथा सुनता हूँ। पर मेरा बड़ा बेटा मेरे को दिक्कत दे रहा है। क्या? वो इंजीनियर पढ़ रहा है, उसका बहुत कष्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने के बाद ये सो में वो विश्वास नहीं रखता है, टीवी बंद कर देता है। कहाँ है? वो गांव में है, उड़ीसा में, बेंगलोर में। मैं उड़ीसा बेसिकली मैं उड़ीसा का हूँ, बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। उसको ले आना था ना। जगन्नाथ मंदिर लेके आपका आशीर्वाद पाने के बाद में जगन्नाथ भी नहीं मालूम था। मेरा गांव उड़ीसा है, फिर भी मैंने आपका। आप बेटे को ले आना, हम समझाएंगे। हम जगन्नाथ गया था, उसको लेके गया, उसमें भी मंदिर नहीं जा रहा था। इतना पढ़ा लिखा कर योग्य क्या, फिर भी वो मानता नहीं है। मेरे को दिक्कत करता है, टीवी बंद कर देता है, वो सब भी करता है। आप ले आना मेरे पास। जी जी गुरु। और मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया है क्योंकि मैंने अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। वो लहसुन प्याज खाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मांग ले सकता है। लहसुन प्याज का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। शराब मांस आपने छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। घर में नहीं छोड़ते मिसेस और बच्चे लोग को खाना खा मांस आप सबको कथा से जोड़ना, सबको जोड़ रहा हूँ। वो लोग नहीं सुनते, मिसेस वो रूम में चला जाते, सुनते, मैं अकेला सुनता हूँ। और वो क्या बोलते हैं कि वो घर में बनाता है, तो इसीलिए कथा नहीं, वो मंत्र नहीं ले पाता हूँ। मैंने मन में राधा कृष्ण जप करते हैं, वो सही है गुरुजी? ठीक है गुरुजी, आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। भाग्य किस्मत है, आपको 2 साल में मिल गया देखने के लिए। अचानक मैंने देखा पीछे आप आगे, बहुत भाग्य मेरे खुल गया गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।